एक इंटरव्यू में किसी ने सवाल किया था कि क्या हम तीनों खानों को एक साथ देख सकते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान और शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को। तो आगे से शाहरुख खान ने जवाब दिया था कि अगर भैया आपके पास इतने पैसे हैं, तो हमें कास्ट कर लो, तो हम काम कर लेंगे। लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि हम तीनों को कास्ट करते-करते आपको अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो अंडरवियर में आ जाओ, इतना हम चार्ज करते हैं। लेकिन ये वो तो उस वक़्त प्रेस में कह दी थी ये बात शाहरुख खान ने, लेकिन आखिरकार जो है वो तीनों खानों को एक साथ स्टेज के ऊपर देखा गया है। और वो स्टेज कोई और नहीं, कोई फ़िल्म का स्टेज नहीं था, वो स्टेज था अंबानी के बेटे की शादी का। जी हाँ जी, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और वहाँ पर तीनों खानों को देखा गया, आमिर, सलमान और शाहरुख, और वो तीनों स्टेज के ऊपर आए और तीनों ने परफ़ॉर्म किया और एक साथ परफ़ॉर्म किया। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या इन तीनों ने परफ़ॉर्म करने के लिए कुछ पैसे चार्ज किए या फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चार्ज किया? क्योंकि सुनने में आ रहा है और खबरों में ऐसे भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रिहाना जो अमेरिकन सिंगर हैं वो आई हैं और उन्होंने जो प्री वेडिंग इवेंट हो रहा है अंबानी के बेटे की, तो 75 करोड़ उन्होंने चार्ज किए। 75 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उन्होंने 20-25 मिनट की या 30 मिनट की जो परफॉर्म की उन्होंने शादी के ऊपर, उसके लिए 75 करोड़ उन्होंने चार्ज किया है। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी होता है कि क्या तीनों खानों ने चार्ज किया कि नहीं किया? लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी आ रही कि नहीं, इन तीनों खानों ने कोई चार्ज नहीं किया। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर परफ़ॉर्म किया और तीनों को एक साथ स्टेज के ऊपर देखा गया। और मेरे ख़्याल से इन तीनों को एक साथ परफ़ॉर्म करवा सकता था या एक साथ स्टेज के ऊपर कोई लेकर आ सकता था, वो अंबानी ही है। क्योंकि इतना पैसा उस बंदे के पास। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जो है वो इंडियन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इन तीनों खानों को एक साथ कास्ट करे, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो मुकेश अंबानी है। बिलियनियर है, बड़ा पैसा है उसके साथ। लेकिन उसके बावजूद इन तीनों ने चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने इस इवेंट के अंदर आए और परफ़ॉर्म किया। और उन्होंने वो नाटू नाटू जो गाना था, उस गाने के ऊपर परफ़ॉर्म किया। और उसके अलावा और बहुत सारे सिंगर आए इंडिया के, ज़रा इस शादी के ऊपर बहुत सारे दुनिया भर से गेस्ट को इनवाइट किया गया था, जिसमें कैरन पोलार्ड हो जो कि पीएसएल छोड़ के चले गए थे बीच में, फिर वापस आ गए, उनको इनवाइट किया गया था। इंडियन टीम तकरीबन ऑलमोस्ट सारी इंडियन क्रिकेटर जो थे, एक्स हों या करंट जो क्रिकेट प्लेयर थे इंडियन टीम के, वो सारे आए हुए थे। चाहे वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, और विराट कोहली हों या सुरेश रैना, कोई भी हो, सारे क्रिकेटर वहाँ पर मौजूद थे। और उसके साथ-साथ एक और जो सिंगर हैं वो भी वहाँ पर आए हुए थे। रिहाना थी, बियोंसी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अभी तक जो ऑफ़िशियली जो रिपोर्ट किया गया है कि रिहाना को चार्ज किया गया है, लेकिन क्या एकॉन जो सिंगर है वही एकॉन जिसने शाहरुख खान की रावण मूवी के अंदर गाना गाया था चमक छल्लो, तो क्या उसको भी चार्ज किया गया था? ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। बियोंसी और और जो इंडियन सिंगर हैं, सबने वहाँ पर परफ़ॉर्म किया है। करीना कपूर डांस कर रही थी वहाँ पर और श्रीदेवी की जो बेटी हैं, वो भी वहाँ पर थी। लेकिन किसी और के चार्जेस अभी तक हमारे सामने नहीं आए सिवाय रिहाना के। लेकिन तीनों खानों ने वहाँ पर परफ़ॉर्म किया, लोगों ने एन्जॉय किया और इन तीनों को एक साथ स्टेज के ऊपर देखा गया। वहीं पर थोड़े से कुछ रूमर्स भी आए, क्योंकि वहीं पर जो आरआर मूवी के जो हीरो हैं, नाटू नाटू गाने के ऊपर जिन्होंने वहाँ पर है, तो उनको भी लेकर कुछ वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी बनी है। अब ये कितना इसमें सच है, कितना झूठ है, ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन इस अंबानी की बेटे की शादी के ऊपर दुनिया के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हों, चाहे वो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सेलिब्रिटीज़ हों, क्रिकेटर हों या कोई भी हो, सब लोगों को वहाँ पर देखा गया। और ये प्री वेडिंग इवेंट है, जो शादी होगी वो जुलाई में होगी। तो इन तीनों को वहाँ पर साथ देखा गया और वहीं पर थोड़ी-सी बात ये भी आई है कि जो इंडियन एक और स्टार हैं, वो वहाँ पर शादी के अंदर नहीं देखा गया, उनको नहीं देखा गया। और उनके बारे में ये कहते हैं जी कि जब उनसे पूछा गया कि आप, अब ये भी थोड़ी-सी बात अलग है कि क्या उनको इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया? क्योंकि वो तो शादी में नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसे दे दी है, जिस स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी भी कहते हैं और एक एक किस्म का बवाल बन गया वहाँ पर। और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, कंगना रनावत ने दी है। कंगना रनावत कहती है कि मैं जो है
मुझे कोई उन्होंने जो है वो ग्रेट लता जी ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे कोई करोड़ों या अरबों रुपए भी दे, तो मैं किसी की शादी-ब्याह के ऊपर नहीं गाऊँगी। और यही बात कंगना ने रिपीट की है। कंगना कहती है कि मैं जो है किसी की शादी हो, ब्याह हो या प्राइवेट इवेंट हो, वहाँ पर मैं नाचूँगी नहीं। क्योंकि उसने तीनों खानों को देखा, तीनों खानों वहाँ पर नाच रहे हैं। करीना कपूर हो, जानवी कपूर हो या और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, वो वहाँ पर नाच रहे थे। लेकिन वहाँ पर कंगना की कमी मेरे को महसूस किया गया और कंगना से पूछा गया कि आप क्यों नहीं की? तो कंगना ने कहा कि मैं किसी की भी प्राइवेट पार्टी के ऊपर नहीं नाचती, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही पैसे क्यों ना दिए जाएँ। और यही बात ग्रेट लता जी ने भी कही थी कि लता जी से पूछा गया कि आप क्या शादी पर या किसी इस किस्म की पार्टीज़, प्राइवेट पार्टीज़ के ऊपर गाई थी? तो लता ने कहा जी नहीं। लता जी ने कहा कि मैं कभी भी प्राइवेट पार्टी के ऊपर परफ़ॉर्म नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितने ही पैसे ना दिए जाएँ। तो यही बात कंगना ने रिपीट की है। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कंगना को इन्विटेशन दिया गया था या नहीं दिया गया था? क्योंकि तकरीबन जो है वो इंडियंस जो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो शोबिज़ से हों, बॉलीवुड से हों या फिर क्रिकेटर से हों, सबको इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन वहाँ पर कंगना नहीं थी। तो इसलिए कंगना की ये स्टेटमेंट सुनकर थोड़ी-सी जो है वो अब समझ नहीं आती कि आया उनको इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक कंट्रोवर्सी ज़रूर पैदा हो गई है। ये थी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी प्री वेडिंग के कुछ किस्से, और मज़ीद कुछ और भी किस्से होंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो उस वक़्त तक आप हमारे फ़ेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।